सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। जी एजुकेशन है क्या? जी इसकी कई एक डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम जो कुछ मैंने जो जमा की हैं, एक तो ये है कि जी इट इम्पार्ट्स नॉलेज, स्किल्स और आपको कुछ इंफॉर्मेशन। एक इसकी डेफिनेशन ये भी है कि इट्स अ टूल टू प्रोवाइड अ परफेक्ट पर्सन। सही। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर आप जाएंगी तो उसमें देखेंगे कि लिखा हुआ है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। इसके अलावा जो नेल्सन मैंडेला है उसकी जो ये देख रहे हैं हम, जो इसकी इसने एक बड़ी चीज़ की सेइंग है वो ये है कि इट इज़ अ वेपन ऑफ चेंज। इट इज़ अ वेपन ऑफ चेंज टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी, टू ट्रांसफॉर्म द इंडिविजुअल। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इसको हम पहले तो एग्री करें कि आप माशाल्लाह एजुकेशनिस्ट हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, कि हम इस बात पे तो मुत्तफिक हैं कि जी इट इज़ अ वेपन ऑफ चेंज। बिल्कुल, बट द चेंज इज नॉट, बट द चेंज इज़ नॉट विजिबल। दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। बिल्कुल। इसमें कई मिसिंग एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स बल्कि 3 मिसिंग एलिमेंट्स हैं। इसमें जो 3 मिसिंग एलिमेंट्स हैं उनमें 3 C's मैं अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर करता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 3 C's है जिसको हम कहेंगे कॉन्फिडेंस, उसके बाद आपका आता है क्रिएटिविटी, बिल्कुल। तीसरा आपका आएगा अपना कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग। उसके बाद चौथा जो है वो हमारे बहुत ही, बल्कि आपके और हमारे दोनों के उस्ताद भी हैं, सलमान सिद्दीकी साहब, बिल्कुल PRDC के, तो उनका अपना मॉड्यूल है, तो उसमें उन्होंने अपनी एक टॉक में एक बताया था। इन सीज़ के साथ एक और भी एडिशन की थी और वो ये है कि जी उसको जो मैंने जो नॉमेनक्लेचर दिया है वो दिया CR, क्योंकि हम सीज़ में बात कर रहे हैं तो उसको मैंने CR का है। ठीक। तो क्रिएशन रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ आवर क्रिएशन, इसको मैं अभी एलोबरेट कर रहा हूँ। ज़रूर जी। एंड द सेकंड एलिमेंट विच इज़ मिसिंग वो जो है एक तो आपका ये हो गया, और दूसरा आपका बनेगा कि मिसिंग ऑफ इंस्पायरेशनल जो आपके टीचर्स हैं और पेरेंट्स। देखिए टीचर्स भी अवेलेबल, पिवटल रोल है, बिल्कुल। टीचर्स भी अवेलेबल हैं आपके पास, पेरेंट्स भी हैं, बट इंस्पायरेशनल जो है ना वो नहीं हो रही। क्योंकि ये बात तो तय है कि व्हाट इज़ अ जॉब ऑफ अ टीचर बट टू इंस्पायर। अगर टीचर इंस्पायर नहीं कर रहा है बच्चों को तो मोटिवेशन भी नहीं हो रही है, लर्निंग भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली। अब हम आते हैं कि एक चीज़ और है, एक चीज़ क्या हो रही है कि फोकस जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ग्रेड्स के ऊपर। ये सबसे बड़ा, दिस इज द प्रोडक्ट। अल्टीमेट जो गोल है वो यही है, अल्टीमेट गोल यही है, हम कर रहे हैं फोकस उसके ऊपर, ग्रेड्स के ऊपर। अब उसका जो बाय प्रोडक्ट हो रहा है वो हो रहा है कि जी एडमिशन कहाँ होगी बेटे की। जब भी हम अगर सोशल किसी जगह पे मिलते हैं, जी आपका बेटा क्या कर रहा है, मेरे बेटे ने 2 A+ लिए, आप बता लीजिए मेरे बेटे ने 3 A+ लिए, फलां हो रहा है, ये हो रहा है। तो मतलब ये एक ट्रेंड बन गया। जैसे हमारे वक्त, जो हमारा वक्त था उसमें मतलब यही था कि बेटे जी कहाँ एडमिशन हुई है, ये अपना DJ साइंस में, कि कहाँ हुई है, जी किसी को बताया कि नॉर्थन मोहम्मद में किसी कॉलेज में हुई है। तो पेरेंट्स आपस में एक दूसरे क्या हुआ तुम्हारे बेटे की वहाँ क्यों नहीं एडमिशन हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब फिर जब हम डाउ मेडिकल कॉलेज में गए तो पता नहीं बात के फ़ोनें आनी शुरू हो गई अम्मी को कि बेटा आपका डाउ मेडिकल कॉलेज में आ गया है, बड़ी बात है, डाउ मेडिकल बड़ा एफिलिएटेड है। मतलब हम ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात है, अब थोड़ी सी ये मॉडर्नाइजेशन उसमें आ गई है। सर कता कलामी के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मगर आई थिंक पेरेंट्स इसमें पार्शली ब्लेम्ड हैं। इसमें स्कूल्स भी तो अपना काम कि वो भी तो बैनर्स लगा के जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ इतने A's आए हैं। आपके स्कूल में हम लोग नहीं करते, हम तो ये बात कहते हैं आपके स्कूल के अलावा। तो उसका क्या ये था, प्रोडक्ट जो है उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो फिर एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाए, अच्छे कॉलेज में हो जाए, ये टारगेट बन जाता है। अच्छा एडमिशन के बाद क्या होगी, हमें मल्टीनेशनल कंपनी में कहीं हमें जॉब मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों मिले, क्योंकि सैलरी अच्छी है। सैलरी क्यों अच्छी है जी, उसमें लग्जरियस लाइफ गुजरेगा। मैं अगर इन लाइटर मूड अगर आप कहें तो मैं एक ज़रूर प्लीज़, तो एक लतीफ़ा सा है जी। तो एक बंदा था, वो नीम के दरख्त के नीचे सोया होता है, तो वहाँ से कोई गुजर रहा होता है,
अब वो कोई समझदार बंदा गुजर रहा होता है, वो नींद पे जो दरख्त के नीचे सोया होता है वो ऐसे ही कोई पेंडू टाइप का सोया हुआ था बंदा। उसको बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? बोलते हैं तुमने उठा दिया मुझे। तो बोलते हैं क्या करते हो? बोलते हैं जी मैं कपड़े बेच अपना जो है धोबी हूँ और मैं कपड़े ले जाता हूँ, जा करके अपने धुलवा के वापस ले वापस आता हूँ, टाइम मिल गया मैं सो गया। बोला बेवकूफ़ आदमी तुम। वो उसको कई एवेन्यूज़ बताता है कि मार्केटिंग के हवाले से कि तुम ऐसा कर लो तो तुम्हारे को जो है अपना इतना पैसा आ जाएगा। तो फिर जब वो बोलता है जी पैसा आ जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा? बोलता है जी फिर आप उससे कोई ये अपना सुजुकी वगैरह कोई कैरी वगैरह ले लेना, उसमें काफ़ी कपड़े लोड कर सकोगे, टाइम तुम्हारा सेव हो जाएगा। फिर बोलता है जी उससे क्या होगा? बोला कि उससे तुम्हारा घर बन जाएगा। बोला कि उससे क्या होगा? बोला कि फिर आस्ता आस्ता थोड़ा सा तुम्हारा जो बिजनेस है फ्लोरिश हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि तुम एक अच्छी अपनी सुकून की फॉर्म बना जिंदगी। लोगे, अच्छा कुछ अच्छा कर लोगे, फिर लग्जरियस लाइफ हो जाएगी, घूमोगे फिरोगे। बोले उससे क्या होगा? बोला फिर ऐश करोगे। बोले उससे क्या होगा? बोले ऐश की तरह मतलब अपना मज़े से सोए रहोगे आराम से। तो बोले अभी भी तो सो ही रहा था। हर एक हैप्पीनेस के अपने पैरामीटर्स हैं। सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों मेरा ख्याल है। अभी भी तो सो ही रहा था मैं। तुमने आगे उठाया।